आपके चैनल अनिल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं ब्रेन। मनुष्य का जो मस्तिष्क है, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, यह इतना एक जटिल है कि इसके बारे में सोच पाना, समझ पाना थोड़ा लोगों को जटिल भी लगता है कि किस प्रकार से इसकी घटनाएं होती हैं। हमें लगता है कि हम जो कुछ भी चीज़ें सोच या सुन रहे हैं वो शायद ब्रेन का एक पार्ट वर्क करता होगा, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है ये लगभग 1.5 किलो 1.5 kg का होता है। जो नवजात शिशु होते हैं उनके मस्तिष्क का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का जो आयतन है यह 1450 सीसी सेंटीमीटर क्यूब होता है। अभी तक हम लोगों से जो सबसे बुद्धिमान जंतु था वो था डायनासोर। डायनासोर के मस्तिष्क का आयतन 1750 सीसी होता था और उसके सोचने समझने की जो क्षमता थी वो हम लोगों से कहीं ज़्यादा थी। लेकिन डायनासोर्स के बाद देखा जाए तो अभी जो सबसे बुद्धिमान जंतु माना जाता है वह मनुष्य माना जाता है। इससे पहले भी मनुष्य की अनेक प्रजातियां रही हैं, लेकिन उन प्रजातियों के मस्तिष्क का आयतन जो रहा है वो अलग अलग रहा है। जैसे क्रोमैग्नन मानो, पिथेको मानो, जावा मानो, कप मानो, निएंडरथल मानो, क्रोमैग्नन मानो, प्रागैतिहासिक मानो, बहुत प्रकार के ऐसे मानव की प्रजातियां रही हैं और सभी के कुछ ना कुछ समथिंग डिफरेंट लक्षण रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि आजकल का जो आधुनिक मानव है इसके मस्तिष्क का आयतन अगर 1450 सीसी है तो इसके सोचने और समझने की कुछ जो क्षमताएं हैं वो मस्तिष्क के अलग अलग भाग के द्वारा इसे हम कंट्रोल करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि किस प्रकार से देखा जाए मस्तिष्क को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर अलग अलग पार्ट का हम लोग अगले वीडियो में वर्क देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो उसको सब्सक्राइब और लाइक कर लेते हैं। देखते हैं मस्तिष्क के कितने पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब हम मस्तिष्क को डिवाइड करना शुरू करते हैं। अगर हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के एक्चुअल में पहले 3 पार्ट होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन, पुनः इसे हम बोलते हैं मिड ब्रेन और फर्दर इसे हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन। और इनका दूसरा नाम भी हम लेते हैं, फोर ब्रेन को हम बोलते हैं प्रोजेनसेफलन, मिड ब्रेन को हम बोलते हैं मेजेनसेफलन, हाइंड ब्रेन को हम बोलते हैं राम्बेनसेफलन। फर्दर इनके भी हम अब पार्ट्स करेंगे। ये देखा जाए तो अभी हम लोगों ने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जिसे हम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, जिसे प्रोजेनसेफलन, मेजेनसेफलन और राम्बेनसेफलन भी कहते हैं। फर्दर हम देखते हैं फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। तो फोर ब्रेन के अगर देखा जाए तो इसके भी हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन का पहला पार्ट जैसे सपोज करते हैं राइनेनसेफलन होता है, राइनेनसेफलन। दूसरा पार्ट होता है हमारा डायनसेफलन होता है। तीसरा पार्ट हमारा होता है सेरिब्रम। अगर हम यहाँ बात करते हैं सेरिब्रम की, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। ये टोटल ब्रेन का देखें तो अप्रॉक्सीमेट 2/3 पार्ट अकेले ही होता है। ये मस्तिष्क का हमारे सबसे बड़ा भाग होता है।
दूसरा ब्रेन हमारा आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को अगर हम देखें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। वन पार्ट्स को हम बोलते हैं बाईजेमाइना, बाईजेमाइना, और बाई मीन्स होता है टू, इट मीन बाईजेमाइना में टू लोब्स होते हैं। और जो ये टू लोब्स होते हैं इसे सपोज किया जाता है ये फार विजन के लिए होते हैं, मीन्स देखने के लिए होते हैं। इसी प्रकार से दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्री जेमाइना, और क्वाड्री जेमाइना में अगर हम देखें तो इसके हमारे 4 लोब्स होते हैं। और 4 लोब्स में अगर हम देखें तो हमारे जो 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स ये फार विजन के लिए होते हैं, और दूसरे जो 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स ये जो होते हैं ये फार हियरिंग के लिए पाए जाते हैं, हियरिंग के लिए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अभी हमारा तीसरा पार्ट बचा हुआ है हाइंड ब्रेन। अगर हम हाइंड ब्रेन को देखते हैं तो इसके भी 2 पार्ट्स पाए जाते हैं। हाइंड ब्रेन्स में 2 पार्ट्स होते हैं। हाइंड ब्रेन में ब्रेन इसके फर्स्ट पार्ट लिया जाता है मेडुला, मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा, और दूसरा पार्ट इसका लिया जाता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। फोर ब्रेन का जो पार्ट था वो था सेरिबेलम, जबकि हाइंड ब्रेन का जो पार्ट्स होता है ये होता है सेरिबेलम। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से इन ब्रेन्स के पार्ट्स अलग अलग होते हैं। धन्यवाद।